नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विष्णु अग्रवाल, कैंसर सर्जन, और मेरा स्पेशलिटी है लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी। तो आज इसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यूट्रस कैंसर के बारे में। यूट्रस कैंसर कई तरह से हो सकता है। वो सर्वाइक्स से भी आ सकता है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम से आ सकता है, मायोमेट्रियम से आ सकता है, पर आज स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में। एंडोमेट्रियल कैंसर होता क्या है? एक्चुअली हमारा यूट्रस का जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अगर उसके सेल्स कैंसर के रूप ले लेते हैं और कैंसर डेवलप हो जाता है उसमें, तो उसको एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं। उसके कारण क्या हैं? उसके कारण अभी तक कोई उसका ठोस कारण पता नहीं है कि एंडोमेट्रियल कैंसर का क्या कारण है, पर कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि जिन्हें हम हाई रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियल कैंसर उन फीमेल्स में ज़्यादा होता है जिनका पूरे लाइफ में एस्ट्रोजन एक्सपोजर, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है। तो कोई भी कारण जो कि एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाता है बॉडी में, वो एंडोमेट्रियल कैंसर के कारण बन सकता है। तो क्या कारण है जिससे कि एस्ट्रोजन बढ़ता है? वो ये है कि अगर किसी फीमेल्स को बच्चा नहीं हुआ है तो उसकी साइकिल्स बीच में कभी इंटरप्ट नहीं होती हैं, तो एस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। या फिर किसी की शादी ही नहीं हुई है, या फिर अर्ली मेनार्क और लेट मेनोपॉज, मतलब उसका मेंस्ट्रुएशन जल्दी चालू हो गया और लेट उसका बंद हुआ। तो ये सब फैक्टर से एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है। और अदर फैक्टर्स जो हैं, जो कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जैसे कि ओबेसिटी से फैट ज़्यादा होता है, तो फैट से भी एस्ट्रोजन बनता है। और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग हुआ, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकते हैं। तो ये सब हुए हमारे एंडोमेट्रियल कैंसर के कारण। अभी हम आएंगे कि एंडोमेट्रियल कैंसर है ये कैसे पता चले। तो उसका सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो ये है कि फीमेल्स को वजाइना से ब्लीडिंग होने लगती है। तो मोस्ट ऑफ द एंडोमेट्रियल कैंसर्स पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में होते हैं। इवन प्री मेनोपॉजल फीमेल्स में अगर बिटवीन द मैच्योरेशन अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है तो उसके कारण भी एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एंडोमेट्रियल कैंसर का। और भी सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स आना, या फिर अगर एंडोमेट्रियल कैंसर बॉडी में कहीं फैल गया है उसके वजह से भी इसका बोन पेन्स हो सकते हैं। लंग्स में अगर फैला है तो उसके वजह से कफ हो सकता है, पर ये बहुत ही एडवांस स्टेज में होता है। नॉर्मली एंडोमेट्रियल कैंसर हम अर्ली स्टेज में ही डायग्नोज कर लेते हैं, क्योंकि इससे ब्लीडिंग होना शुरू होता है और गायनेकोलॉजिस्ट को जब हम दिखाते हैं तो उसका टेस्ट होता है, उसके वजह से हम जल्दी पकड़ सकते हैं।